हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता। तो झारखंड में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हम आज उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट का मूल कारण क्या है। तो झारखंड के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। ठीक है, उसमें क्या था कि जो ये 3 लैंग्वेजेस हैं, मगही, भोजपुरी और अंगिका, इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन किए जा रहे हैं थ्रू झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रही हैं, उनमें इन 3 लैंग्वेजेस का समावेश किया जाएगा। ज़्यादा जो नाराज़गी है वो बोकारो और धनबाद के लोगों में है। उसमें भी स्पेशली आदिवासी या मूलवासी जिन्हें हम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इन भाषाओं के इंक्लूजन से, यानी अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर ये भाषाओं को बोलने वाले जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, इसलिए इन भाषाओं को इंक्लूड करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, वो भी जॉब सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इन भाषाओं का अगर इंक्लूजन होगा तो इस भाषा से जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका थोड़ा चांस जो है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक वजह आप मान सकते हैं। देखिए, अब ये तो एक घटना थी, है ना, एक न्यूज़ थी, हमने देख लिया। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये भी देख लिया। इन भाषाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मगही जो भाषा है उसके काफ़ी सारे डायलेक्ट्स हैं, है ना। एक मेन भाषा होती है, फिर उसके रूप बदलते जाते हैं जैसे जैसे आप और एरियाज़ में जाते हैं, उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल जाता है। उसी तरीके से मगही के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन जो इसका कोर एरिया था वो था मगध किंगडम। ठीक है, अब मगध किंगडम में आज के टाइम के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, तो देखिए पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इसका कोर एरिया बनते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस भाषा को बोला जाता था। अब देखिए, ये तो इसका कोर हुआ, राइट। अब अलग अलग पार्ट्स में इसके जो आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला जाता है और फिर भाषा का थोड़ा नाम भी बदल जाता है। जो हमने कोर एरिया देखा था उसके नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो मैथिली के कुछ प्रकार हैं, मैथिली भाषा के कुछ प्रकार हैं, उनको वहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ की बात करें हम। फिर जैसे हम वेस्ट में जाते हैं, थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएंगे तो भोजपुरी को बोला जाता है, भोजपुरी भाषा यूज़ की जाती है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो मैथिली और अंगिका, इन दोनों भाषाओं का यूज़ भी किया जाता है। देखिए, जब हम तीनों लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो इन तीनों को झारखंड की माइनॉरिटी लैंग्वेज की स्टेटस मिली हुई है। ठीक है, ये वहाँ की माइनॉरिटी लैंग्वेज स्टेटस होल्डर्स हैं। जब हम भोजपुरी की बात करते हैं तो इसको नेपाल की रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में से एक माना गया है और इसी का एक प्रकार है फिजी हिंदी। ठीक है, ये फिजी की नेशनल लैंग्वेज है और भोजपुरी हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस में नहीं आती है। हालांकि 2018 में काफ़ी मांग की गई थी कि इसको शेड्यूल लैंग्वेजेस में शामिल किया जाए, तो अभी तक इसको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। मगही में ही हम जो उसकी आसपास की जो भाषाएं थी अगर उसको ब्लेंड कर दें, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिलावट कर दें तो एक नई भाषा बन जाती है खोरथा। ये खोरथा को कहाँ बोला जाता है, तो जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन ऑफ झारखंड की, जिसमें यही डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जहाँ पर विरोध हो रहा है, जो बोकारो है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर खोरथा इस भाषा को बोला जाता है। सदर्न बिहार और नॉर्दर्न झारखंड के जो लोग हैं वो मोस्टली मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर आप प्रोटेस्टर्स को भी देखें तो उनका ये कहना है कि पर्टिकुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप इनको इंक्लूड मत करो, बाकी जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे आप इंक्लूड कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये पर्टिकुलरली क्लियर भी नहीं किया गया था कि किस एग्ज़ाम के लिए है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था। बस एक नोटिफिकेशन निकाला था कि इन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा और फिर क्या बेसिस है सिलेक्शन की उनको भी धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसके हिसाब से जो क्लास 10 और क्लास 12 के जो पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं और जो लोअर लेवल की जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए इंक्लूजन की बात की गई थी। और ओवरऑल जो बड़ी पोस्ट होती हैं, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं, उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया गया था।
और ऐसा पहली बार हो रहा था कि भोजपुरी, अंगिका और मगही इन तीनों लैंग्वेजेस को एग्ज़ाम्स में इंक्लूड किया जा रहा था। तो इसीलिए जो भी वेटेज थे मार्क्स के, किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ों को अभी क्लियर करना बाकी था। जो मेन प्रोटेस्ट जिसके द्वारा किए जा रहे हैं वो है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और ये मूलवासी और आदिवासियों की ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका बस यही कहना था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आप इन भाषाओं को मत लाइए, क्योंकि इससे हमारे जो चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के वो थोड़े कम हो जाते हैं। 2016 में जो रघुबर दास जी की गवर्नमेंट थी वो एक रिलैक्स डोमिसाइल पॉलिसी को लेके आए थे, जिसके तहत लास्ट 30 ईयर्स के एम्प्लॉयमेंट को भी क्राइटेरिया बनाया गया डोमिसाइल के लिए, और साथ ही साथ 1985 को कट ऑफ ईयर रखा गया। लेकिन अभी 2019 में जो हेमंत सोरेन जी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी को सेटअप किया है डोमिसाइल के संदर्भ में चीज़ों को रीडिफाइन करने के लिए। तो ठोस तरीके से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है इस संदर्भ में। इसीलिए जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि 1932 जो है उसको ही आप इसके लिए डोमिसाइल के लिए कट ऑफ ईयर घोषित करें, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो पाए। तो काफ़ी लंबे समय से इनकी ये डिमांड चल रही थी, और इसको भी इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में शामिल किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी डिस्कशन इस टॉपिक पर। हम मिलेंगे नेक्स्ट इशू या टॉपिक के साथ। जय हिंद।